अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको चेहरे, हाथों, पाँव, बालों और आँखों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए बहुत सी टिप्स बताऊँगी। उम्मीद करती हूँ कि इन टिप्स से आपको फ़ायदा पहुँचेगा, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चमकदार जिल्द के लिए फ़ेस पैक, 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 2 चम्मच कच्चा दूध, 1 चम्मच नारियल का तेल और थोड़ा सा शहद आपस में मिक्स करके एक पेस्ट सा बना लें। अब इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं। थोड़ी देर के बाद चेहरे को धो लें, आपकी जिल्द चमकदार हो जाएगी। हाथों और पाँव का रंग गोरा करने के लिए बचे हुए साबुन के टुकड़े लें, इनको ग्रेट कर लें और अब इसमें खीरे का जूस डालें और एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। 10-15 मिनट के बाद अब आप इसमें 1 चम्मच मीठा सोडा डाल दें और इस पेस्ट को अच्छी तरह से दोबारा मिक्स कर लें। फिर आप इसे अपने हाथों और पाँव पर लगाएं। थोड़ी देर के बाद अपने हाथों और पाँव को साफ़ पानी से धो लें। इस रेमेडी को चेहरे पर इस्तेमाल ना करें। इस रेमेडी के इस्तेमाल से हाथों और पाँव के रंग में बड़ा फ़र्क पड़ेगा। चेहरे पर दाग धब्बे अब नहीं। 10 ग्राम बेसन में 2 खाने के चम्मच खीरे का रस शामिल करके पेस्ट बना लें। इस फेस पैक को पूरे चेहरे पर अप्लाई करें। खुश्क होने पर नीम गर्म पानी से धो लें। इस पैक को रोज़ाना एक बार ज़रूर लगाएं। चंद दिन के इस्तेमाल से ही आपकी जिल्द बेदाग और ख़ूबसूरत हो जाएगी और रंग में निखार आएगा। झुलसी हुई जिल्द को गोरा करने के लिए 2 चम्मच चावल के आटे में आधी चम्मच पिसी हुई फिटकरी और 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर डालें। अब इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिला लें और इतना अरके गुलाब डालें कि ये एक पेस्ट सा बन जाए। अब इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं। थोड़ी देर के बाद चेहरे को धो लें। हफ्ते में 2 बार इस रेमेडी को इस्तेमाल करें। इस रेमेडी के इस्तेमाल से झुलसी हुई जिल्द तरोताज़ा हो जाएगी। ब्लीच के लिए टिप, घर पर जब भी ब्लीच करें तो ब्लीच को मिक्स करने के बाद इसमें 1 कतरा ग्लिसरीन, 1 चम्मच एलोवेरा जेल और 1 वाइटनिंग कैप्सूल डाल दें। इससे आपको फेशियल से भी बढ़कर रिज़ल्ट मिलेगा। सिल्की बालों के लिए हेयर मास्क, 1 अंडा लें, इसको फेंट लें। अब इसमें 2 चम्मच दही का शामिल करें और इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। अब इस पेस्ट को अपने सर की जड़ों पर लगाएं, अपने बालों की जड़ों पर लगाएं। 1 घंटे तक जड़ों पर लगा रहने दें, फिर बालों को शैम्पू के साथ धो लें। इस टोटके के इस्तेमाल से आपके बाल सिल्की हो जाएंगे। अगर बालों में खुश्की और सिकरी होगी तो उसका भी खात्मा होगा। एक तेल जो आपकी खूबसूरती बढ़ाए, 1 खाने का चम्मच जैतून के तेल में 1 चाय का चम्मच रोगन बादाम मिक्स कर लें। इस तेल को पूरे चेहरे पर लगाकर हल्का हल्का मसाज करें और 1 घंटे तक छोड़ दें। ये अमल रात को सोने से पहले करें। मुसलसल 3 हफ्तों तक करने से चेहरे का रंग गोरा होगा, दाग धब्बे और छाइयाँ ख़त्म होंगी और चेहरे पर मौजूद झुर्रियाँ भी गायब हो जाएंगी। लटकी हुई जिल्द को भी टाइट करने में ये फ़ायदेमंद है, लेकिन इस मसाज का रुख नीचे से ऊपर की तरफ करें। बालों में चमक लाने के लिए जब भी आप कलर करें, जो मर्ज़ी अपनी पसंद का कलर करें। कलर को मिक्स करने के बाद इसमें 1 विटामिन ई का कैप्सूल भी मिला दें, तो इससे बाल कलर की वजह से ख़राब नहीं होंगे और बालों में बड़ी खूबसूरत सी चमक आ जाएगी। इसके अलावा अगर आप कलर नहीं भी कर रहे तो अपने शैम्पू की जो पूरी बोतल होती है उसमें विटामिन ई के 4 कैप्सूल डाल दें। विटामिन ई के कैप्सूल डालने का फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप इस शैम्पू से बाल धोएंगे तो आप अपने बालों की चमक दमक देखकर खुद ही हैरान रह जाएंगे। गंदे नाखून और उंगलियों की स्याही के लिए 1 लीमू का टुकड़ा लें, इसके ऊपर थोड़ी सी टूथपेस्ट और थोड़ा सा मीठा सोडा डाल लें और इसे अपने नाखूनों और उंगलियों पर रगड़ें। ये अमल करने से गंदे नाखूनों की सफाई होगी और इसके साथ साथ उंगलियों की स्याही भी दूर होगी। छाइयों के खात्मे के लिए ज़बरदस्त नुस्खा, बादाम 8 अदद, दूध 1 खाने का चम्मच, पानी 1 कप। सुबह से शाम तक बादामों को पानी में भिगो कर रखें और शाम को छिलका उतार कर दूध और बादामों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें।
इस पेस्ट को सोने से पहले अपने चेहरे पर अप्लाई करें, ख़ास तौर पर दाग धब्बों पर लगाएं और नर्म हाथों से 5 से 10 मिनट तक मसाज करें और फिर सो जाएं। सुबह उठकर इसे ठंडे पानी से धो लें। 7 दिन तक रोज़ाना इस रेमेडी पर अमल करें। इससे आपके चेहरे की झिल्ल पर मौजूद बदनुमा धब्बे पूरी तरह ख़त्म हो जाएंगे। आईब्रो और पलकों के बाल बढ़ाने के लिए, अगर आपके आईब्रो और पलकों के बाल कम हैं तो इनको घना करने के लिए 2 बादाम लेकर इन्हें चूल्हे पर जला लें और इनकी राख बना लें। अब इसमें 1 विटामिन ई का कैप्सूल डालें और चंद कतरे कैस्टर ऑयल के मिला लें। अगर आपके पास कैस्टर ऑयल ना हो तो आप इसकी जगह पर नारियल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद एक मस्कारे की खाली बोतल में डालकर रख लें। रात को सोते वक्त अपनी पलकों पर और आईब्रो के बालों पर इन्हें लगाएं तो बहुत जल्दी आईब्रो और पलकों के बाल घने हो जाएंगे। आजकल गर्मी का मौसम है, मेकअप बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। अगर मेकअप करने से पहले एक बड़े प्याले में पानी और इसमें ढेर सारे आइस क्यूब डालकर पानी को यक ठंडा कर लिया जाए और फिर आप इसमें अपना चेहरा डुबोएं। ज़्यादा देर डुबोएंगे नहीं, बल्कि थोड़ी देर डुबोकर सांस ले लें। ये अमल आइसिंग फेशियल कहलाता है। मेकअप करने से पहले ये आइसिंग फेशियल ज़रूर करें, इससे चेहरे पर चमक आ जाती है और इसके बाद मेकअप करने से मेकअप काफ़ी देर तक चेहरे पर ठहरा रहता है। इसके अलावा जिन लोगों को एक्ने का मसला है वो ये फेशियल ज़रूर किया करें। इससे जितने भी दाने होंगे सब ख़त्म हो जाते हैं। आइसिंग फेशियल करने के बाद, यानी अगर आप मेकअप नहीं कर रहे तो आइसिंग फेशियल करने के बाद 1 कतरा कैस्टर ऑयल का लेकर चेहरे पर अच्छी तरह से मसाज करें। इस मसाज से चेहरे पर मौजूद बारीक लाइनें और झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। अगर कैस्टर ऑयल ना हो तो आप इसकी जगह पर नारियल का तेल भी ले सकते हैं। फटी हुई एड़ियों के लिए, कुछ लोगों की एड़ियाँ गर्मियों में भी फट जाती हैं। फटी हुई एड़ियों के लिए 1 चम्मच सरसों के तेल में आधा साशे इनो, थोड़ी सी हल्दी और आधे नींबू का रस डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये एड़ियों पर लगाने वाली क्रीम बन जाएगी। इसे रात को सोने से पहले अपनी फटी हुई एड़ियों पर लगाएं और कोई कपड़ा बांधकर या फिर जुराबें, सूती जुराबें पहनकर सो जाएं और सुबह धो लें। सिर्फ 2 दफ़ा के इस्तेमाल से ही फटी हुई एड़ियाँ ठीक हो जाएंगी। अगर आपको इन टिप्स से, इन रेमेडीज़ से फ़ायदा हो रहा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी को फ़ायदा हो जाए। मुझे उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ टाइम पर और सबसे पहले मिले। आप सबका बेहद शुक्रिया।